ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। ये शीर्ष ए है। ए के सामने की ये भुजा को स्मॉल ए से इंगित करेंगे, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको कर्ण कहते हैं। और ये जो है ये इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब या ऊंचाई या शीर्ष लंब भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? आधार। समझ गया? आधार कार्ड में समझ लेना। ये क्या है? आधार। समझ गया? ये आधार। तो ये हो गया आधार, लंब और कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। सब क्लियर है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण कभी लंब के बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्या कर्ण आधार के बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, तो क्लियर हो गया कि कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा। कर्ण जब किसी के बराबर नहीं होगा तो वो किसके बराबर होगा? कर्ण किसी के बराबर नहीं है। तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसमें कोई भी दो भुजा तो बराबर होगा। कोई भी दो भुजा बराबर होगा। हम जान गए कि कर्ण सबसे बड़ा है, तो कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा। उधर बचा दो को भुजा, एगो आधार और एगो ऊंचाई। इसका मतलब आधार और ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा। आधार और ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा। आधार और ऊंचाई बराबर होगा। समझ गया? इसलिए लिखे हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान होता है, बराबर होता है। इसलिए लिखे माना आधार x सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी x सेंटीमीटर। अगर आधार x है तो ऊंचाई भी x से होगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बराबर ही होता है। और दिया हुआ है सवाल में कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 200 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जी सर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना आधार है x, ऊंचाई भी है x। इसको गुना करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर बटा 2। x गुना x होगा x स्क्वायर बटा 2 1 है बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बटे 2 जो है ये इसमें भाग है 2 से, ये इधर जाके गुना होगा। जानते हैं? इसको पक्षांतरित करते हैं। जी सर। ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 2, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 400 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? x स्क्वायर यानी कि वर्ग को इधर ले जाते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। जानते हो ना? जी सर। तो x बराबर हो जाएगा √400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर। या यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। समझ गया? जी। इस तरह से हम जान लिए कि x कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमको क्या पता चल गया? हमको क्या पता चला? x कितना है? 20 सेंटीमीटर। x 20 है यानी कि तुम्हारा हो गया क्या? आधार हो गया। आधार कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी क्या हो गया? यानी ऊंचाई या शीर्ष लंब बताए थे, ये भी क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में तुम लोग पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या? आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई लंब भी बोलते हैं, लंब का स्क्वायर। इस सूत्र का आगे चल के भी तुमको जरूरी पड़ेगा। तो ये हो गया आधार हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो लंब हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया 20 गुना 20 400 रे 400 हुआ जी। ये भी हुआ 20 गुना 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया तुम्हारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट होगा ना जी सर। अंडर रूट 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा?
इसका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना अभी तुरंत ये 20 गुना 2 ऐसा होता है ना जी। यानी कि इसका हो जाएगा कितना 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20√2 सेंटीमीटर